यात्रा एक्सप्रेस में अल्प विराम के पश्चात एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं सुल्तानगंज में स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के। अब तक हमने इस मंदिर की पौराणिक घटनाओं के बारे में चर्चा की, तो आइए जानते हैं कि यहां से कावड़ लेकर जाने की प्रचलन कैसे शुरू हुआ। जानू ऋषि की इस तपोस्थली पर 16वीं शताब्दी में दो गुरु भाई साधक बाबा सिद्धनाथ भारती और बाबा केदारनाथ भारती इस गुरु वशिष्ठ के द्वारा बताई गई रहस्य को जानते थे। वो लोग प्रतिदिन यहां से गंगा जल लेकर भूखे पेट जलाभिषेक के लिए बैद्यनाथ धाम जाते थे। बिना जलाभिषेक के वो दोनों कुछ नहीं खाते थे। एक बार भगवान भोलेनाथ उनकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा लेने की दृष्टि से उन्हें रास्ते में एक प्यासे कोढ़ी मनुष्य के रूप में मिले और उनसे जल पिलाने का आग्रह करने लगे। कहते हैं भगवान भोलेनाथ उसी भक्त की सबसे ज्यादा परीक्षा भी लेते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और यहां भी उन्होंने दोनों भाइयों के लिए कुछ ऐसी ही दुविधा उत्पन्न कर दी। उन लोगों के बार बार दूसरे जल को ग्रहण करने के सुझाव को नहीं मानते हुए मनुष्य रूपी भोलेनाथ गंगा जल पीने का हठ करने लगे। मानव सेवा को अपना परम कर्तव्य मान परोपकारी स्वभाव वाले दोनों भाई उन्हें जल पिलाकर वापस गंगा के तट पर जल लेने लौटे। और जब जल भरकर वो वापस जा रहे थे, फिर से उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उनसे जल मांगने लगा। इस बार उन दोनों भाइयों ने उस व्यक्ति से विनम्र निवेदन किया कि वो ये जल बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, जो सिर्फ उन्हीं पर चढ़ाया जा सकता है। अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ ने यह रहस्य खोल दिया। और जब दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हुआ तो बाबा भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें यह वरदान दिया कि वो चिरकाल तक यहां स्वयंभू शिव के रूप में निवास करेंगे। और यही कारण है कि यहां बाबा बैद्यनाथ की सबसे पहली पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ की जो सुबह की जो पूजा होती है वो बाबा बैजनाथ की पूजा होती है। और यहाँ की घड़ी घंट नगाड़ा बजने के बाद बाबा बैजनाथ यहाँ से विदा हो जाते हैं और इस शिवलिंग के अंदर में बाबा अजगैबीनाथ यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं। यही यहाँ की विशेषता है। और ये बाबा ये प्राचीन मंदिर है, ये अद्भुत मंदिर है। इनकी लीला अजब की लीला है। इनकी नाम है अजगैबीनाथ और इनकी लीला भी अजब की लीला है। इनकी लीला देखने के लिए दुनिया में लाखों दर्शनार्थी डेली यहाँ पे 5,000 पब्लिक 10,000 पब्लिक डेली बाबा को जल अर्पित करके अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस मंदिर ने अपने गर्भ में ना जाने कितने रहस्यों को छिपा रखा है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ मध्यकालीन भारत में एक समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का वर्णन मिलता है। मौर्य, गुप्त और पाल वंश के शासन के समय यहाँ कला और संस्कृति का विकास अपने चरम पर था। आज भी यहाँ की चट्टानों पर कई हिंदू देवी देवताओं
और भगवान बुद्ध के चित्र खुदे हुए देखे जा सकते हैं। उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की 7 फीट की मूर्ति बर्मिंघम संग्रहालय में रखी गई है, जबकि तत्कालीन अनेकों छोटी बड़ी मूर्तियां, सिक्के इत्यादि पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यहां भारत के अलावा विदेशी सैलानियों की भी काफी भीड़ होती है, जो यहां के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार आस्था या विश्वास ही इस धरती के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम इनको किसी भी आकार और आकृति में हमारे अंदर बसा लेते हैं। ये भगवान शिव का ऐसा पावन धाम है जो चारों तरफ से मां गंगा से घिरा हुआ है। ये ग्रेनाइट की चट्टान पर अवस्थित है। यहाँ मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले लोग नाव का सहारा लेते थे, पर अब 200 मीटर लंबा पुल बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही चट्टान पर खुदी द्वारपाल की प्रतिमा के साथ शुरू होती हैं सीढ़ियां, जो हमें कई दिवालियों से होती हुई बाबा अजगैबीनाथ के दरबार तक लेके जाती हैं। तो आइए दर्शन करते हैं। भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने से पहले गणेश जी, नंदी बाबा और पार्वती माता का मंदिर है। भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के मंदिर के सामने विराजमान है। यात्रा एक्सप्रेस में समय हो गया है अल्पविराम का। पुनः भेंट होगी और जानेंगे इस मंदिर की पूजा अर्चना और महत्वता के बारे में। आप सभी देखते रहिए यात्रा एक्सप्रेस। भारी ढोल नगाड़ों के उद्घोष के साथ बाबा की वंदना स्तुति की जाती है और फिर उसके बाद भक्तों के लिए दर्शन का मार्ग खोल दिया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक भक्तों द्वारा दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहता है।